पेटीएम पेटीएम आप में से बहुत लोगों ने यूज कर रहे होंगे। अगर आप ना भी कर रहे हैं तो नाम तो जरूर सुना ही होगा। पेटीएम अब इतना कॉमन हो गया है कि अगर आपको कुछ सर्च करना है इंटरनेट के ऊपर, तो आप जैसे गूगल करते हैं वैसे ही अगर किसी को पेमेंट करना है तो वो पहले पेटीएम का नाम ही लेता है। अभी रिसेंटली पेटीएम ने अपने आईपीओ के लिए 8,235 करोड़ रुपए रेज करी है एंकर इन्वेस्टर से। और अभी पेटीएम का मार्केट वैल्यूएशन 18,300 करोड़ से भी ज़्यादा है। विजय शेखर शर्मा जो कि पेटीएम के फाउंडर हैं और उन्होंने 2010 में पे थ्रू मोबाइल यानी पेटीएम की शुरुआत करी। पेटीएम अपने शुरुआती दिनों में एक इंडियन ई कॉमर्स वेबसाइट के साथ साथ एक ऐसा एप्लीकेशन जो यूजर्स को कई सारे सर्विस के लिए ऑनलाइन पेमेंट करने की अनुमति देता था। और 2017 में जब एक हम्बल स्कूल टीचर के बेटे विजय शेखर शर्मा को इंडिया में सबसे कम उम्र के बिलियनर के नाम से नामित किया गया था, तब एक इंस्पिरेशन बन गया था नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये कैसे इतना सक्सेसफुल है? कैसे विजय शेखर शर्मा ने हवा को अपने दिशा में मोड़ दिया और इंडिया की ऑनलाइन पेमेंट इंडस्ट्री में एक नोटेबल शिफ्ट लाया? और सबसे इम्पोर्टेंट वो कौन से लेसन है जो हम एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम अपने स्टार्टअप में इम्प्लीमेंट कर सकें। तो इस कहानी की शुरुआत होती है विजय शेखर शर्मा के कॉलेज के दिनों से, जब वो अपने बैचलर डिग्री कंप्लीट कर रहे होते हैं दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। विजय के अनुसार यदि कोई व्यक्ति हिंदी मीडियम की स्कूल में पढ़ता था तो उसे कई सारी डिफिकल्टीज को सामना करना पड़ता था। 1990 में जब कोई बच्चा पढ़ना चाहता था तो उन्हें बुक और कोचिंग सही से नहीं मिल पाती थी। और ये चीज़ विजय के साथ भी हुआ था। इसीलिए विजय को एहसास हो गया था कि ये सक्सेस की राह पर अकेला है। और विजय को लगा कि उनकी लाइफ तारे जमीन पर मूवी की तरह ही है। यानी ये अपने टीचर्स की लिप को हिलते हुए देख सकता था, लेकिन इन्हें एक भी वर्ड समझ में नहीं आता था। एग्जाम के प्रिपरेशन के दौरान ये और इनके दोस्त आंसर पढ़ते थे और क्वेश्चन को समझ नहीं पाते थे, क्योंकि क्वेश्चन इंग्लिश में लिखे गए थे। उसके बाद विजय ने खुद को इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाया। विजय की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट तब आया जब एक संडे को एक बाजार गए और फोर्ब्स मैगजीन उन्हें एप्पल, इंटेल, एचपी जैसे बड़े ब्रांड के सक्सेस स्टोरी के बारे में पता चला। और ये स्टार्टअप इकोसिस्टम में सबसे बड़ा नामों में से एक बन गया। सभी कंपनी में एक चीज कॉमन है और वो है सभी को गैरेज की बेसमेंट से बनाया गया था। उसके बाद विजय सिलिकॉन वैली जाना चाहता था, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाया। इसीलिए हार मानने के बावजूद विजय ने ये सीखा, भला ही वो सिलिकॉन वैली नहीं जा सके, लेकिन इंडिया में एक बना सकते हैं। उसके बाद विजय ने अपने कॉलेज के दिनों में 1997 के आसपास अपने दोस्त हरी के साथ एक इंटरनेट कंपनी शुरू की और उसका नाम है indiasite.net। और ये सर्च इंजन था, लेकिन डेस्टिनी का कुछ और ही प्लान था। 2001 विजय शेखर ने 197 कम्युनिकेशन नाम से अपनी खुद की कंपनी ओपन करी और ये लोगों के लिए सर्च फैसिलिटी प्रोवाइड करता था। विद द एडवेंट ऑफ 197 कम्युनिकेशन, विजय शेखर भी इंडिया के सबसे कम उम्र के बिजनेसमैन में से एक बन गए। 197 कम्युनिकेशन को एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने कई सारे बैंक से कई बार 24% इंटरेस्ट रेट के साथ लोन लिया। कंपनी से होने वाला ज्यादातर इनकम घर की रेंट और इंटरेस्ट रेट भुगतान करने में चला गया। पैसे की कीमत वो आदमी समझ सकता है जो खुद भूखा है, एक पैसे के लिए तरसता है। इसीलिए विजय शेखर पैसे के इंपोर्टेंस को समझते हैं कि पैसा हर किसी की लाइफ में एक की फैक्टर होता है। विजय शेखर हमें बड़े सपने देखने और उसे हासिल करने के लिए प्रेरित करते हैं, चाहे कुछ भी हो। बैंकरप्टी सिचुएशन को खत्म करने के लिए उन्होंने एक कंसल्टेंसी शुरू की, जहां उनकी मुलाकात पीयूष अग्रवाल से हुई। विजय शेखर ने अपने कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर करवा के उनकी मदद की, जिससे उनका लाभ 2 गुना हो गया। विजय शेखर की इस हरकत ने पीयूष अग्रवाल को इम्प्रेस किया और उन्होंने उन्हें अपने कंपनी में सीईओ के पद को ऑफर किया, लेकिन विजय ने इसे रिजेक्ट कर दिया। ऑन द अदर साइड, विजय शेखर की फैमिली उन्हें प्रेशर कर रहा था स्टेबल जॉब करने के लिए, और वो आर्थिक तंगी और फैमिली प्रेशर के बीच फंस गया था। इन द एंड उनके पास पीयूष अग्रवाल के द्वारा दिए गए ऑफर को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं था। आखिरकार उनका लोन जो उन्होंने 197 कम्युनिकेशन के लिए उठाया था वो बढ़कर 8 लाख तक पहुंच गया। विजय शेखर ने इसे पीयूष अग्रवाल के साथ शेयर किया, जिन्होंने 197 कम्युनिकेशन के 40% शेयर खरीद कर उनकी मदद की, और इस तरह 8 लाख रुपीज का कर्ज कवर हो गया। कंज्यूमर ब्रांड बनाने के लिए विजय शेखर की सबसे गहरी इच्छा थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा कि 197 कम्युनिकेशन के प्रॉफिट को समथिंग वर्दी ऑफ द वेंचर्स के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये लंबे समय तक लाभांश नहीं रख सकते हैं। उन्हें उस पैसों का इस्तेमाल करना था। विजय शेखर ने पूरी दुनिया की भ्रमण किया और बीजिंग पहुंचा। वहां उन्होंने पाया कि बीजिंग टेक्नोलॉजी के मामले में तेजी से बढ़ रहा है। उसे लगने लगा कि हर एक नंबर इंडिया से 100 टाइम्स बड़ी है। उन्हें लगा कि अगर चाइना जैसे देश ऐसा कर सकते हैं तो इंडिया क्यों नहीं। यहीं पे उनके दिमाग में पेटीएम प्लेटफॉर्म बनाने का आइडिया है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। उनका मानना था कि इंडिया में कैश इज किंग और इंडियन डिजिटल ट्रांजैक्शन को मंजूरी नहीं देंगे। अब मजे की बात तो ये है, विजय शेखर को 6 महीने के लिए 5 करोड़ की राशि दी गई कि पेटीएम बनाया जाएगा या नहीं। एंड फाइनली पेटीएम के आइडिया को एग्जीक्यूट किया गया और बाकी हिस्ट्री है अभी तो। विजय शेखर ऑब्जर्व किया ग्रोइंग फेनोमेनल यूज ऑफ स्मार्टफोन्स। वो समाज में योगदान देना चाहते थे ताकि लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए कर सके। 8 जुलाई 2010 को इसकी पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन के अंदर paytm.com के नाम से एक ऑनलाइन वेबसाइट लॉन्च की गई थी। इनिशियली ये ओनली ऑनलाइन प्रीपेड मोबाइल
एंड ऑनलाइन डीटीएच फैसिलिटी से ही सर्विस प्रोवाइड करता था। बिजली की बिल, पानी के बिल और गैस बिल की सुविधा के भुगतान की सुविधा के कारण कुछ ही दिनों में ये लोगों के बीच पॉपुलर हो गया था। पेटीएम ने लोगों की लाइफ को इजी कर दी। 2 साल के अंदर इसके यूजर बढ़कर 250 के हो गए। पेटीएम ई कॉमर्स की दुनिया में एक पॉपुलर नाम बन गया था। पेटीएम पेटीएम बैंक जीरो बैलेंस करंट अकाउंट फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला इंडिया का पहला बैंक बन गया था। पेटीएम का इनिशियल इन्वेस्टमेंट नोएडा एंड उत्तर प्रदेश में $2 बिलियन था। पेटीएम प्रोडक्ट्स आर पेटीएम मनी, पेटीएम गेम पैड, पेटीएम स्मार्ट रिटेल एंड पेटीएम पोस्टपेड, पेटीएम वॉलेट, पेटीएम। 2014 पेटीएम ने पेटीएम वॉलेट लॉन्च किया और इनिशियली इंडियन रेलवेज एंड उबेर पेमेंट के लिए इस कंसेप्ट को एक्सेप्ट किया एंड अदर्स फॉलोड द लीग। 2017 में पेटीएम एप्लीकेशन के 100 मिलियन डाउनलोड के साथ इंडिया का पहला पेमेंट ऐप बन गया। इंडियन हिस्ट्री में एक हिस्ट्रिकल दिन 8 नवंबर 2016 को पेटीएम के लिए सब्सटेंशनल एंड सेंसेशनल मोमेंट आया। 8 नवंबर 2016 को इंडियन गवर्नमेंट द्वारा डीमोनेटाइजेशन का फेनोमेनल स्टेप उठाया गया था। जब डीमोनेटाइजेशन ने लोगों की कैश को यूज करने में ना सक्षम बनाया तो लोगों को ट्रांजैक्शन करने और कैशलेस पेमेंट के लिए डिजिटल मीडियम का यूज करने के लिए मजबूर किया गया। डीमोनेटाइजेशन के दौरान पेटीएम काम किया और केवल 60 दिनों में 600 दिनों का काम पूरा किया। नवंबर 2017 तक इसके यूजर बढ़कर 200 मिलियन हो गए। अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ पेटीएम की रेवेन्यू मॉडल के ऊपर, तो पेटीएम का रेवेन्यू स्ट्रीम क्या है? पेटीएम के 4 रेवेन्यू स्ट्रीम है जिसे पेटीएम अर्न करता है। पहला पेटीएम वॉलेट, दूसरा रिचार्ज बिजनेस, तीसरा डिजिटल गोल्ड, चौथा ई कॉमर्स वर्टिकल। इन 2019 ई पेमेंट कंपनियों में पेटीएम की मार्केट शेयर 26% थी। उसके बाद पेटीएम ने अपना पेमेंट बैंक लॉन्च किया मई 2017 में। पेटीएम बैंक की फिजिकल प्रेजेंस की एक्सपेंड करने के लिए 5 मेंबर बोर्ड कमेटी का गठन किया गया। फिर कुछ ही दिनों बाद पेटीएम ने चार्ट फीचर्स डालने की सोची। फिर उसके बाद पेटीएम सीफो एंड नियर.इन को एक्वायर किया। सितंबर 2020 में पेटीएम की लेटेस्ट चैलेंज ये थी कि गूगल की एंड्रॉइड प्ले स्टोर से अपने आप को टेम्पररी बैन कर दिया गया कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस के चलते। उसके बाद पेटीएम द्वारा अपने किए गए प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के बाद कुछ ही आवर्स के अंदर पेटीएम दोबारा प्ले स्टोर में वापस आ गई और वो प्रॉब्लम था एनकरेजिंग अनसुपरवाइज्ड गैम्बलिंग। लेकिन अब विजय शेखर शर्मा की नेटवर्थ है $2.3 बिलियन। सक्सेस नेवर कम्स इजी। इस वार्म हार्टेड से भरी और सिंसियर एंटरप्रेन्योर ने अतीत से $1 बिलियन बनाने के अपने सपने को साकार किया जब उनके पास केवल 10 रुपए थे उनके जेब में। विजय शेखर का जन्म सिल्वर की स्पून से नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी को गोल्ड की स्पून में बदल दी। अब सबसे इम्पोर्टेंट वो कॉन्सेलेशन है जो हम इस केस स्टडी से सीख के अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सके। पहला, ऑलवेज वैल्यूज सम वाइटल स्किल। विजय शेखर शर्मा शुरू से ही हमेशा कुछ स्किल को वैल्यूज दे देते हैं। फर्स्ट है पेशेंस। जैसे कि हमने पहले बताया, उन्होंने दूसरी कंपनी में 2 साल काम किया। उसके बाद उनके करियर में कुछ रफ फेजेस भी आए, लेकिन उनका पेशेंस हमेशा उनके साथ था। इसीलिए पेशेंस रखना ही ओनली थिंग जो आपके अपने टॉप टाइम में उभरने में मदद कर सकती है ताकि ब्राइट टाइम का स्वागत किया जा सके। सेकंड इज कॉन्फिडेंस। विजय शेखर शर्मा कॉन्फिडेंस में स्ट्रांगली बिलीव करते हैं। उनका मानना है कि जब आप अलग तरह से सोचते हैं तो आप कई सारे अनकंफर्टेबल स्थिति में पड़ेंगे। किसी भी चीज़ को अपने बिलीव या विचार में बाधा न बनाने दे। ऐसे में सिर्फ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही आपको बचा सकता है। एंड थर्ड वन इज लॉयल्टी। वो लॉयल्टी में भी बिलीव करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बिजनेस क्या है, यदि आप अपने कस्टमर के प्रति लॉयल नहीं है तो ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। एंड सेकंड लेसन, कन्वर्ट एन ऑब्स्टेकल इनटू एन अपॉर्चुनिटी। विजय शेखर शर्मा ने शुरुआती दिनों में उन्हें भी अन्य स्टार्टअप की तरह कई ऑब्स्टेकल आए और वो था पैसा। कई सालों तक काम करने के बाद उन्होंने अपने खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ पैसे कमाए। पेटीएम जैसे बड़ी कंपनी शुरू करने के बाद वो अपने लाइफ में कई ऑब्स्टेकल से निपटता है, लेकिन बाधाओं को अपॉर्चुनिटी में बदलना उसका सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। एंड द थर्ड लेसन इज गो फॉर एक्सेलेंस। विजय शेखर अपना इनोवेटिव आइडिया के लिए जाने जाते हैं। 2016 में पेटीएम को मोस्ट इनोवेटिव स्टार्टअप के रूप में मान्यता मिली और 2015 में उन्होंने इंडिया के इनोवेटिव सीईओ अवार्ड भी जीती। और गाइज, आपको अगर इनोवेटिव स्टार्टअप के बारे में जानना है तो ऊपर वाला प्लेलिस्ट चेक कीजिए, और अगर दूसरी केस स्टडी को भी देखना है तो नीचे वाला प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। बाकी किस स्टार्टअप की केस स्टडी देखना है आगे वो भी कमेंट कर देना।